संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने प्रश्नावली 1.4 को हल कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। उससे पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु हमारा है, परिमेय संख्याओं की तरह अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमेय साहचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्याएं योग के क्रम विनिमेय प्रगुण और गुणा के क्रम विनिमेय प्रगुण और वितरण नियम को संतुष्ट करती हैं। ठीक उसी प्रकार से अपरिमेय संख्याएं भी योग के क्रम विनिमेय प्रगुण और गुणन के क्रम विनिमेय प्रगुण और बंटन प्रगुण अर्थात वितरण नियम को संतुष्ट करती हैं। आइए दूसरा बिंदु हम देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। यानी अपरिमेय संख्याओं के योग को आप योग कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं या भागफल या गुणनफल आप प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कभी परिमेय होते हैं तो कभी अपरिमेय होते हैं, सदा अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसा कि हमने उदाहरण में ये देखा है कि वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। 0 एक परिमेय संख्या है। और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, ये परिमेय संख्या है। और वर्गमूल 17 में वर्गमूल 17 से भाग देंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी अपरिमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय हो भी सकते हैं और परिमेय भी हो सकते हैं। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं। जब एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक परिमेय संख्या है, इसमें हमने वर्गमूल 3 जोड़ा तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात परिमेय संख्या में जब आप अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो एक अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। चौथा बिंदु है, जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी भी परिमेय संख्या में अगर किसी अपरिमेय संख्या से आप गुणा करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि 2 परिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है, 2 में वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 जो प्राप्त होगा यह अपरिमेय संख्या। पांचवा बिंदु हमारा है, जब एक परिमेय संख्या से एक अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या से अगर किसी अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि 3 परिमेय संख्या है, इसमें से वर्गमूल 5 घटाएंगे जो कि अपरिमेय संख्या है, तो इनका अंतर जो प्राप्त होगा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। छठा और आखिरी बिंदु है, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से जब आप भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि एक परिमेय संख्या है, इसमें हम वर्गमूल 2 से भाग देते हैं, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है तो 1/वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये 6 महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी था। प्रश्नावली 1.5 को हल करने से पहले आइए हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.5 की तरफ। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आइए देखते हैं। इसका पहला खंड है 2 ऋण वर्गमूल 5। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो बताया था कि किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को अगर घटाया जाता है तो जो हमें प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः यह संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। किसी परिमेय संख्या में से किसी अपरिमेय संख्या को अगर घटाया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 2 ऋण वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या होगी।
आइए दूसरा बिंदु हम देखते हैं। दूसरा खंड इसका है 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। तो इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। 3 धन वर्गमूल 23 ऋण वर्गमूल 23। यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्गमूल 23 में से वर्गमूल 23 ये धन है, ये ऋण है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपको 3। और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। अर्थात दूसरे खंड में जो ये दिया गया है ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, आइए हम तीसरा खंड देखते हैं। तीसरे में इन्होंने दिया है 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7। अब आप देख सकते हैं कि वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2/7। और 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। दो बटा सात एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। तो ये जो दिया गया है तीसरे खंड में, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी 2 वर्गमूल 7/7 वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या होगी। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। 1/वर्गमूल 2। यहां पर एक परिमेय संख्या है, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बताया था कि किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो 1/वर्गमूल 2 जो है वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए पांचवें खंड को हम देखते हैं। इसमें 2 पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2 परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया है कि किसी परिमेय संख्या से अगर किसी अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.5 का पहले प्रश्न के पांचों खंड जो हो चुके हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसका पहला खंड है 3 छोटे ब्रैकेट में है 3 धन वर्गमूल 3 ब्रैकेट बंद, फिर छोटे ब्रैकेट में है 2 धन वर्गमूल 2। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहां पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। आइए इसको सरल करते हैं। 3, तो 3 का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 2 धन वर्गमूल 2। फिर आप धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर वर्गमूल 3 का इन दोनों में गुणा होगा तो वर्गमूल 3 2 धन वर्गमूल 2। आइए इसको सरल कर लेते हैं। 3 का गुणा इसमें कर लीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा धन 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 3 गुणे 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 और 2 का गुणा 2 वर्गमूल 3 या वर्गमूल 3 गुणे 2 हो जा धन वर्गमूल 3 गुणे वर्गमूल 2। आइए इसको सरल कर लेते हैं। 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 का आप गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 6 आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपको आंसर प्राप्त हो गया क्या है? 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3
वर्गमूल 6। तो ये गुणा करने के बाद या सरल करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त हुआ ये है 6 3 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड हमारा कहता है 3 धन वर्गमूल 3 एक ब्रैकेट में, उसके बाद बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा होगा 3 ऋण वर्गमूल 3। तो एक सूत्र होता है a धन b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b होता है। तो इसका विस्तार जो होता है a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको सरल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 3 धन वर्गमूल 3 3 ऋण वर्गमूल 3। ठीक इसी प्रकार से इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए तो a के स्थान पर 3 है, b के स्थान पे वर्गमूल 3 है, पुनः यहाँ पे a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पे वर्गमूल 3 है। यहाँ पे धनात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, अर्थात इसी सूत्र के अनुसार इसका सरल होगा। तो a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कर देंगे, उसके बाद ऋण का चिन्ह लगाएंगे सूत्र के अनुसार। फिर b का स्क्वायर, b का मतलब वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 3 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग 9 होता है, इसमें से 3 आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आंसर हमको प्राप्त हो गया 6। ये था दूसरा खंड। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 और छोटे ब्रैकेट में करके इसका वर्ग किया गया है। तो ये भी एक सूत्र के अनुसार इसको सरल करेंगे। सूत्र हमारा क्या है, a धन b, एक ब्रैकेट में इसका वर्ग होता है तो इसका प्रसार जो होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। इसी सूत्र के अनुसार हम इसको सरल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं a के स्थान पे वर्गमूल 5 है और b के स्थान पे वर्गमूल 2 है। तो इस सूत्र के अनुसार इसको सरल करें तो आइए देखते हैं। वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा धन b का वर्ग मतलब वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा धन 2ab। a के स्थान पे वर्गमूल 5 है, b के स्थान पे वर्गमूल 2 है। आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाता है। 5 वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा धन 2 वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 2 तो वर्गमूल 10 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा 7 5 धन 2, 5 धन 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा धन 2 वर्गमूल 10। यानी आंसर हो गया आपका बराबर 7 धन 2 वर्गमूल 10। तो ये हो गया आपका तीसरा खंड। आइए हम चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंड हमारा देखिए वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2, एक ब्रैकेट में है, उसके बाद बीच में गुणा है, फिर वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो ये भी इसी सूत्र के अनुसार लगेगा, a धन b और a ऋण b। तो इस सूत्र को थोड़ा सा हम पलट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है ये, a ऋण b एक ब्रैकेट में गुणे a धन b, इसका प्रसार हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। वही सूत्र है, तो इसी सूत्र के अनुसार इसका विस्तार करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 5
वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। a का वर्ग यानी वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा, ऋण b का वर्ग यानी वर्गमूल 2 का वर्ग अब हो जाएगा। वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 प्राप्त होगा और वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 ऋण 2 हो जाएगा और 5 ऋण 2 का मान 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 3। तो ये दूसरे प्रश्न के 4 खंड थे, चारों खंड हल हो चुके। अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।